और चलिए बढ़ते आगे, सीधी से बड़ी खबर। लोगों से भरी गाड़ी की टैंकर से टक्कर हुई। हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई तो 14 लोग घायल हुए हैं। मृतकों में 5 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र के उपनी गांव की घटना बताई जा रही है। तो बहरी थाना के पडरिया गांव के ये सभी लोग बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर सीधी से आप तक पहुंचा रहे हैं। लोगों से भरी एक गाड़ी थी जिसकी टैंकर से टक्कर हो गई है और इस पूरे हादसे में 8 लोगों की जान चली गई तो वहीं 14 लोग इसमें घायल हुए हैं। और ये भी बता दें कि मृतकों में 5 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। और कोतवाली थाना क्षेत्र के उपनी गांव की ये घटना है और बहरी थाना के पडरिया गांव के ये सभी लोग बताए जा रहे हैं। तो बड़ी खबर सीधी से आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बड़ा हादसा हुआ है, गाड़ी की टैंकर से टक्कर हुई और इस हादसे में 8 लोगों की जान चली गई। रात में करीब 2-2:30 बजे के बीच में सूचना प्राप्त हुई थी कि सीधी की ओर से जा रहा बलकर और तूफानी बुलेरो में साहू परिवार आ रहा था, बहरी तरफ से मैहर जा रहा था। तो उतनी पेट्रोल पंप के पास एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 14 लोग घायल हुए हैं और उसमें से 7 लोग मृत हो गए हैं। घायलों में से 9 लोगों को अभी SGM टीपा रेफर किया गया है। शेष का उपचार यहाँ पे सीधी हॉस्पिटल में चल रहा है। इसमें प्रथम दृष्टया अपराध पंजीबद्ध करके मर्ग पंजीबद्ध करके जांच विवेचना की जा रही है। घटना का कारण क्या माना जा रहा है? अभी एक्सीडेंट है, उसके सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ अमित सिंह हमारे साथ जुड़ गए। सीधा हम रुक करेंगे। अमित, कब और कैसे हुआ ये पूरा हादसा और कितने लोग घायल हुए, उनकी स्थिति क्या कुछ बताई जा रही है? बिल्कुल, आपको बता दें कि सीधी सिंगरौली रोड के उपनी ग्राम में देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें अब तक कुल 8 लोगों की जान जा चुकी है। घटना के बारे में जो जानकारी मिली है वो बहरी थाना अंतर्गत पडरिया गांव का साहू परिवार है जो अपने बच्चे का मुंडन कराने के लिए मैहर देवी धाम जा रहा था। जैसे ही अपने घर से लगभग 20 किलोमीटर दूर वो जो वाहन है, यात्री वाहन पहुंचता है, सामने से आ रहे टैंकर से टकरा जाता है और मौके पर ही ऐसे में 7 लोगों की मौत हो जाती है। 14 घायलों को अस्पताल में उपचार के लिए रेफर किया जाता है जिसमें से 1 की जान चली जाती है। मृतकों में 5 महिलाएं और 3 पुरुष शामिल हैं, ऐसा बताया गया है। देर रात भीषण सड़क हादसे की जैसे ही खबर प्रशासन को हुई, मौके पर पहुंच करके राहत बचाव कार्य जारी किया गया, प्रारंभ किया गया और इसके बाद घायलों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भेजा गया है और मृतकों के शव को PM कराया गया है और परिजनों को सौंपा गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, इंदौर के महू में बवाल के बाद अब शांति है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल मौजूद है और हालात अब काबू में है। बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया की जीत के बाद जश्न मनाया जा रहा था। जुलूस के दौरान धार्मिक स्थल के सामने आतिशबाजी के बाद विवाद बढ़ गया जो देखते देखते हिंसक हो गया। पत्थरबाजी और आगजनी की घटनाएं हुई। वही खबर मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और हालात को काबू में लिया गया। विवाद में 3 लोग घायल हुए हैं और अस्पताल में इलाज जारी है। महू की जो घटना है, मुझे तो ये देशद्रोहिता का ही परिचय दिखती है। भारत के जश्न पर, जीतने के जश्न पर सब बच्चे यहाँ तिरंगा लेकर अपना जश्न मना रहे थे, रैली निकाल रहे थे। इसी बीच अल्पसंख्यक समाज के बस्तियों से भयंकर पथराव, पहले तो जानबूझ के रास्ता डाइवर्ट किया। जिस रास्ते से जा रहे थे वहां 1-2-3 बाइक खड़ी कर दी तो मजबूरन या रैली वालों को दूसरी जगह से जाना पड़ा। तरावी की नमाज चल रही थी, उसी बीच में जुलूस यहाँ से शोर शराबा करते हुए निकला और जब तक हम नमाज से फारिग होते, जब तक यहाँ शायद जुलूस का आखिरी हिस्सा बचा हुआ कुछ होगा, नमाज के लिए नमाज से फारिग होकर निकल ही रहे थे तो किसी ने बम अंदर की तरफ फेंका। सुतली बम था वो और उससे पूरा धुआं उठा और पूरी सिचुएशन क्रिएट हो गई और सारे लोग पैनिक हो गए। इस तरह फिर वो बात बढ़ती चली गई। इंडिया न्यूजीलैंड मैच के बाद कुछ जुलूस निकल रहे थे जिसमें कुछ लोगों ने मस्जिद के बाहर पटाखे चलाए, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई और दोनों तरफ से पथराव हुआ। पुलिस बल जो है वो पूरी तरह यहाँ पे मौजूद है और लगातार पेट्रोलिंग भी कर रहा है। अभी यहाँ पे पूरी तरह से शांति बनी हुई है। कहीं पर अब कोई भी समस्या नहीं है, इसीलिए आपके माध्यम से मैं सबसे अपील करता हूं कि सब लोग संयम रखें और किसी तरीके की अफवाह पर ध्यान न दें। वर्तमान में अभी हमारा जो प्रयास है पूरी तरीके से शांति जो स्थापित है आगे भी जारी रहे, इस पर है।
किस तरीके से ये घटना हुई, क्या उसके कारण रहे, कौन कौन से लोग जिम्मेदार हैं, वो सब चीज़ें अभी अगले 1-2 घंटे के बाद हम लोग निकालना चालू करेंगे।